हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? राधे राधे। तो हम कर रहे थे चैप्टर 2 क्लास 10th फॉर 2026 to 2027 फ्रॉम NCERT. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 minute, sorry. The first question is find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient. क्या कह रहे हैं कि आपको पोलिनोमियल गिवन होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होगा और उसकी ज़ीरोज़ निकालनी है, ठीक है। और फिर बाद में ज़ीरो निकालने के बाद आपको जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन शो करना है, ठीक है। तो पहले हम ज़ीरो निकालते हैं। ज़ीरो कैसे निकलेगी इन पोलिनोमियल्स की? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये है। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। देखो इधर 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -8 है। 1 इंटू -8 -8, ठीक है, -8 हो गया। अब बीच में क्या है? -2। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम -2 आए और जिनको मल्टीप्लाई करो तो -8 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? -4 और प्लस का 2। तो इनको जब प्लस करूँगी तो माइनस का 2 आया, और जब इनको मल्टीप्लाई करूँगी -4 और 2 को तो मेरा आंसर आया -8। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर मिले हैं मुझे जिनको ऐड करने पे -2 आ रहा है और जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है। तो इसका मतलब जो बीच में मैं इसको स्प्लिट करूँगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब बीच वाले जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। मीन्स ना देखो ज़रा, तो मेरे पास आया -4x और प्लस का 2x, ठीक है, माइनस में 8। हेयर x कॉमन लेंगे हम, x -4, इधर से +2 कॉमन लूँगी मैं तो x आ गया, और पीछे क्या है -8। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? -8 है, -4 से, ठीक है। तो ये देखिए, तो फर्स्ट फैक्टर आ गया हमारा x + 2 और सेकंड फैक्टर आ गया x -4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, अब मेरे पास इसकी दो ज़ीरोज़ कौन सी आई? अब ये पोलिनोमियल कब ज़ीरो होगा? जब ये दोनों फैक्टर ज़ीरो होंगे। इट मीन्स आइदर x + 2 ज़ीरो, या तो x + 2 ज़ीरो है, ठीक है, या फिर और x + 4 ज़ीरो हो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? एक ज़ीरो तो आ गई -2 और दूसरी ज़ीरोज़ क्या आ गई? माइनस का नहीं, -4 था ना यहाँ पे, सॉरी, -4 था, तो दूसरी ज़ीरो आ गई +4, +4। तो दो ज़ीरोज़ की दो ज़ीरो आ गई हमारे पास -2 और 4, ठीक है। तो अब आगे क्या, यहाँ तक तो देख लो, कर लो। अब आगे क्या बोला है? आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। इस रिलेशनशिप के लिए क्या करते हैं हम सम ऑफ ज़ीरो निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। अब मेरे पास दो ज़ीरो आई थी, क्या आई थी? -2 और 4। दो ज़ीरो कौन सी थी? -2 और 4। अब आगे देखिए, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? -2 और -2 + 4, तो क्या आ गया? 2। और ये 2 किसके इक्वल है? देखो आपका पोलिनोमियल क्या था? इधर देखिए, पोलिनोमियल क्या था? x² - 2x - 8। यहाँ पे a क्या है? 1, a ये होता है, b क्या है? -2, b x का कोफिशिएंट होता है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, वो -8 है, ठीक है। क्या ये 2 हमारा -b/a के इक्वल है? -b/a निकालो ज़रा। -b क्या हो गया? 1 मिनट। -b क्या हो गया? 1 मिनट, व्हाट हैपन? -b का मतलब -2। आई टेक हेल्प ऑफ कुकी। अपॉन a क्या है? 1, तो क्या आ गया? 2, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरो, देखो यहाँ पे 2 जो है -b/के इक्वल है, इट मीन्स ओके। तो ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होती हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो क्या है? दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट कितना आएगा? -2 × 4। देखो ज़रा, तो क्या आ गया? -8, ठीक है। अब -8 को देखो ज़रा, क्या ये c/a के इक्वल है? c क्या है हमारा? -8 अपॉन a 1, तो हाँ, ये c/a के इक्वल है। डन। आप चेक भी कर सकते हो इसको। c हमारा यहाँ पे -8 है और a हमारा 1 है। इट इज़ ओके, इट इज़ राइट। सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ये ज़ीरो हैं, ये कोफिशिएंट है, और वो पीछे हमने दोनों ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर ली थी। ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर this -2 and 4. Lucky, come here and wait please, I'm coming back.
सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में? फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सिर्फ आपको फोकस करना है कि हम अपने फैक्टर्स कैसे लाएं। सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे a क्या है 4, b क्या होता है इसका सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, वो क्या है -4, विद साइन लेंगे हम कोफिशिएंट। ठीक है, और c क्या है 1। ओके, अब यहाँ से देखिए, फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, मैथ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मेरा a इंटू सी क्या आ रहा है 4, मतलब मेरे को ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उनका जो सम आए -4 आए, उनका प्रोडक्ट 4 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? -2 और -2। जब इनको ऐड करूँगी तो क्या आ रहा है? माइनस का 4। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आ गया 4। तो इस तरीके से मेरे को दो नंबर चूज़ करने हैं कि उनको ऐड करूँ तो ये आ जाए बीच वाली टर्म, और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। बस इस बात को पहले आपको क्लियर होना होगा। 9th से भी आप सीखते आ रहे होगे, दो साल से सीख रहे हो, तो इट मस्ट बी क्लियर टू यू। फर्स्ट यू कैन डू दिस पार्ट ऑन द रफ साइड, डोंट इंक्लूड इन योर फेयर वर्क। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे 4s² माइनस का हमने क्या फैक्टर लिए थे? -2 और -2s प्लस 1। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 4s² है, यहाँ पे -2s है, मीन्स मैं 2s कॉमन ले सकती हूँ फर्स्ट टू टर्म में से। ठीक है, 2s कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा? 2s। यहाँ पे 2s है तो यहाँ अंदर -2s तो अंदर -1 आ जाएगा। 2s इंटू -1 -2s। ठीक है, अब मेरे पास इसी को चलाते हैं हम 2s -1 और ये वाली टर्म्स लेके आते हैं। देखो इसको सेम रखा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाली टर्म आ जाए? -1 से। और यहाँ से चेक कर सकते हो आप, -1 इंटू -1 प्लस 1। मोस्ट ऑफ मतलब आप जब काम करोगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे, इस फैक्टर के बाद इसी जो ये लास्ट की दो टर्म आती है वो इसी फैक्टर से आ जाती हैं। सिर्फ आपको एक नंबर चूज़ करना होता है किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, बस। अंदर वाला सेम रहेगा, बट आपको यहाँ का डिसाइड करना होगा। ठीक है, आगे चलिए, मैं जो ये टिक टिक है इसको रब कर दूँ। नेक्स्ट, चलो आगे देखो। मैं इतना फॉर्मल तरीके से नहीं समझा रही, जो होता है मेन घर पे जैसे टीचर आते हैं तो मैं वैसे ही समझा रही हूँ आपको। तो ये देखिए 2s -1 आ गया, और यहाँ से भी 2s -1। अब ये जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कब ज़ीरो होगा? जब इसके फैक्टर ज़ीरो होंगे, और फैक्टर ज़ीरो होंगे तो क्या मिलेगा? आइदर 2s -1 = 0, इसको ब्रैकेट में रखिएगा नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और अगेन 2s -1 = 0। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा काम है अभी तक। इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, नहीं तो ये सेव है यूट्यूब पे, यू कैन प्ले इट अगेन। नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो हमारे पास फर्स्ट दो ज़ीरोज़ आ गई, कैसे आएंगी वो? मैं रब कर रही हूँ इसको। वी गेट 2 zeros, विच वन? 2s -1 = 0, और अगेन 2s -1 = 0। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई? 2s = 1, 2s = 1, s = 1/2, s = 1/2। तो मेरे पास दोनों जीरो क्या आ गई? 1/2 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। दो ज़ीरो हमारे पास, दोनों ज़ीरो क्या आएंगे? 1/2 1/2। इनका सम ऑफ ज़ीरोज़ करूँगी तो क्या आएगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ = 1/2 + 1/2। वो क्या आ गया? 2, 1 + 1 दैट इज़ 2/2, 1 आ गया। अब आप ये देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ये वाला सेकंड वाला 4s² - 4s + 1, इसमें देखो -b/a क्या था? -b/a, b क्या है हमारा? -4। -b लूँगी तो क्या हो जाएगा? -b/a क्या है? माइनस में माइनस का 4 अपॉन b मेरा -4 है। ठीक है, और a क्या है हमारा? 4 ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया? 4/4 1। इट मीन्स वी कैन से दैट जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ आया है वो किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू -b/a। मैंने यहाँ पे करा है, बट आप सीधा -b/a लिख सकते हो। ठीक है, आप इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो।
यू कैन स्किप दिस पोर्शन, यू कैन राइट 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैंने आपको यहाँ करने के लिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या आएगा, दोनों ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया 1/4। क्या ये 1/4 सी बाई ए के इक्वल है? सी क्या है हमारा 1 और ए क्या है हमारा 4, तो येस इट इज़ इक्वल टू सी बाई ए। हैज़ प्रूव्ड। यही हमें शो करना था कि जो हमारे ज़ीरोज़ आई हैं क्या उनका सम हमारे कोफिशेंट्स के इक्वल आ रहा है, कोफिशेंट्स की रेशियो के इक्वल। ठीक है, नाउ यू कैन नोट इट डाउन एंड डू इन योर पेपर आल्सो। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। चलो, the best part is you also bring a board and just do exercises on that. It will be मतलब you will find it interesting and fun loving, आपको मज़ा भी आएगा मैथ्स करने में। तीसरा पार्ट 6x²। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा आज तक एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दी बेस्ट दूँगी। देखो यहाँ पे पहले आप है ना कोफिशिएंट्स को अरेंज, यहाँ पे ना टर्म्स को अरेंज करो। पहले प्लेस पे x² लगाओ, दूसरे प्लेस पे x वाली, और लास्ट में आप कांस्टेंट टर्म को लेके आओ। ठीक है, ये अब बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे a है हमारा 6, b है -7 और c है -3। हमेशा a b c को आप विद साइन लेके चलना। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इनके फैक्टर्स निकालने हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। फिर से 6 3 ज़ा 18 विद साइन। मेरा यहाँ पे दो नंबर चूज़ करने की, उनको मल्टीप्लाई करो तो -18 आए, क्योंकि 6 3 ज़ा -18 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, देखो मेरे पास पीछे जो a और c की मल्टीप्लाई है वो -18 आ रहा है। ऐसे दो नंबर कौन से लूँ कि उनका सम -7 आए और उनका मल्टीप्लाई -18 आए। वो दो नंबर होंगे -9 और +2। ये आपको अपने माइंड से सोचना है। तो -9 और +2 करूँगी तो -7 आ रहा है, और जब मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -18 आ रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे पास दो फैक्टर आए, -9 और +2। क्या है, -9 और +2। तो 6x² -9x +2x -3। ठीक है, यहाँ से देखो पहली टर्म में ये 6x है, ये 9x है। मैं 3x कॉमन ले लूँ, हाँ यही लूँगी, क्योंकि इन दोनों में से यही कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा 2x, मेरे पेन में क्या हुआ 2x -3, ये आ गया। अब यही फैक्टर को आप दोबारा से लिखिए, क्योंकि इसी फैक्टर से आपकी लास्ट की दो टर्म निकलेंगी। तो यहाँ पे +1 से कर दो तो यही आएगा, हाँ ये लास्ट की दो टर्म यही आएंगी। देखो ज़रा, अब मेरे पास क्या आया 3x +1, एक फैक्टर तो ये आ गया, और सेकंड फैक्टर क्या आ गया 2x -3। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है वो कब ज़ीरो होगा, जब मेरे पास दोनों फैक्टर ज़ीरो होंगे। आइदर 3x + 1 = 0 और आइदर 3x + 1 = 0, you can put in bracket also, और 2x - 3 = 0। तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 3x + 1 0 करूँगी तो x = 3x = -1, और यहाँ से 2x - 3 0 करूँगी तो 2x = 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3, और एक और x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये हमारे पास दो जीरो आई है, -1/3 और 3/2। अब फिर से रिलेशन शो करना है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, माइनस इन दोनों को प्लस कर दो, वो क्या आया 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 आया, फिर से 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 9 आया, प्लस का 9 आ गया। तो आंसर आया -7/6। अब क्या देखो, ये -b/a के इक्वल है। -b क्या है हमारा -7, तो -b/a 1 सेकेंड -b/a, वेट 1 सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज। पूरी भरो, पूरी भरो।
अब यहाँ पे देखो मेरा आंसर ना 9 माइनस 2 यहाँ 7 आएगा, तो क्या ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है? देखिए ज़रा, माइनस बी करूँगी तो क्या आएगा? माइनस बी करूँगी तो माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा, और नीचे ए क्या है 6। हाँ, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है। आप अपने वो रफ में चेक कर सकते हैं इसको, और फिर आपको यहाँ से लिख सकते हो। हाँ, अगर आता है तो आप लिख दो हाँ इट इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। यहाँ तक आप ध्यान से देखें और नोट डाउन करें, ठीक है? डन। अब है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालूंगी मैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होगा? यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। कैसे निकलेगी? यू हैव टू मल्टीप्लाई द ज़ीरोज़। जीरो क्या आई थी? -1/3 और 3/2। मल्टीप्लाई करो इनको, क्या आया? -1/2। इज़ इट इक्वल टू सी बाई ए? सी क्या है? -3। ए क्या है? 6। सी बाई ए निकालें तो क्या बनता है? साइड में देखो आप, -3/6 क्या आया? -1/2। हाँ ये सी बाई ए के इक्वल है। येस, यू कैन चेक इट इन रफ लाइक दिस, लाइक मी। ठीक है, डन। सो लेट प्रोसीड। या थैंक यू। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, इस तरीके से आपको करना है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो ही टर्म है, कोई नहीं, यहाँ से भी आपको फैक्टर्स निकलेंगे। 4u कॉमन नज़र आ रहा है आपको इसमें, तो u प्लस अंदर क्या बचा? 2 सिर्फ, तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 4u और एक आ गया u प्लस 2। तो दिस पोलिनोमियल विल बी 0 इफ़ द 4u और u प्लस 2 इज़ 0। ठीक है, तो दिस पोलिनोमियल इज़ 0 इफ़ 4u 0 और u प्लस 2 इज़ 0। आप यहाँ लिख सकते हो, नाउ द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल विल बी, यहाँ से u क्या आया? 0। ये 0/4 0 हो जाएगा, और u यहाँ से क्या आया? -2। तो सो ज़ीरोज़ ऑफ, आप यहाँ लिखते हो आइदर, यहाँ से आइदर ज़रूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है? आइदर और, ठीक है? तो सो ज़ीरोज़ आर, यहाँ से लिखना ज़ीरोज़ आर 0 एंड -2। ये दो ज़ीरो आए निकल के। अब हम फिर से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 0 प्लस -0 में -2 ऐड करूँगी तो -2 ही आया। अब चेक करो क्या ये -b बाई के इक्वल है? यहाँ से मेरा a क्या है? यहाँ लिख लीजिए, a क्या है? ये मैं स्टार्टिंग में लिखती थी, याद रखिएगा। b क्या है? 8 और c क्या है? 0। क्या ये -b बाई क्या होगा मेरा? -b बाई a, माइनस का 8/4 करो यहाँ पे, माइनस का 8/4, वो क्या आ रहा है? -2। यस, और ये -b बाई मेरा भी -2 आ रहा है, और मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ भी -2 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इट इज़ इक्वल टू -b बाई a। हैज़ सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो भी क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या है मेरी? ES होता है। ज़ीरोज़ क्या होता है? आई डोंट नो, वही होगा। किचन, इट विल बी इन किचन। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? 0 × -2 0 होगा। तो क्या ये c बाई 0, हमारा प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो c बाई क्या है? वो भी 0 है। c 0/4 0। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू c बाई a। हैज़ प्रूव्ड। ये हमें इस तरीके से करना है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ फिफ्थ पार्ट। t² - 15। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी गिवन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वो है -3 था शायद, हाँ, x² - 3। वहाँ से आप सिंपल टर्म को हम स्क्वायर बनाना, तो रूट लो उसको, √3 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमारे पास ये एक आइडेंटिटी आ जाएगी, a² - b², a - b और a + b। दो ज़ीरो निकल जाएंगी, अदर दिस 0 अदर दिस 0। तो सेम क्वेश्चन इज हेयर, t² - 15। मैं इसको लिख सकती हूँ t², फिर से इक्वल लगा देती हूँ √15 का। आई कैन राइट इट एज √15²। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज आइडेंटिटी a² - b²। दिस इज द आइडेंटिटी, वेट 1 मिनट, दिस इज द आइडेंटिटी a² - b²। सो इट विल बी इक्वल टू t² t - √15 and t plus
रूट 15, ठीक है। तो ज़ीरोज़ क्या होंगी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, आइदर टी माइनस रूट 15 ज़ीरो और आइदर टी माइनस आई डोंट नो ज़ीरो और टी प्लस रूट 15 इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या होंगी, या तो टी मेरा रूट 15 होगा और मेरा टी क्या होगा माइनस का रूट 15, ठीक है। ये होंगी मेरी दो ज़ीरो। 1 मिनट। और आप यहाँ पे लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 ज़ीरो, वैल्यू यहाँ पे लिख देना आप। यहाँ पे आइदर की जगह आप यहाँ लिख देना सभी क्वेश्चंस में, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को बोल देना वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, पोलिनोमियल को लिख देना पूरा इज ज़ीरो इफ़ दिस ज़ीरो और दिस ज़ीरो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में लिख देना द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बी ज़ीरो इफ़ दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ ज़ीरो, जो दो फैक्टर आते हैं आपके वो। आई डोंट नो लकी, प्लीज़ गो। तो अब हम निकालेंगे फिर से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, तो सम ऑफ दो ज़ीरो आई है मेरे पास, रूट 15 और माइनस रूट 15। मेरे पास दो ज़ीरो आई हैं, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा मेरा, यहाँ से मेरा ए क्या है, ए मेरा 1 है, बी मेरे पास है ही नहीं क्योंकि मेरे पास टी की टर्म नहीं है, बी ज़ीरो है और सी क्या है माइनस 15 है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया है, मेरी दो ही ज़ीरो आई थी, माइनस रूट 15 और रूट 15। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 करूँगी तो मेरी सम ज़ीरो आया। इज इट इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यस बी बाई ए करती हूँ तो ज़ीरो ही आता है, तो यस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लूँगी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लूँगी तो इज़ इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस रूट 15 और रूट 15 को, तो क्या आता है रूट 15 माइनस इंटू रूट 15, इट इज़ इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। इज़ इट इक्वल टू सी बाय ए, यस देखो सी माइनस 15 है, ए 1 है, यस इट इज़ इक्वल टू सी बाय ए, हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स गो टू द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिक्स्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे a मेरा 3 है, b मेरा -1 है, c मेरा -4। ओके, तो अब मेरे पास दो नंबर लेने हैं। अब मेरे को 3 और -4 12 आ गया, 3 और -4 12 आ गया। अब बीच में से दो नंबर कौन से लूँ कि उनको प्लस करूँ तो माइनस का 1 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर आए, 4 और 3 अगेन, तो इसका मतलब मैं बीच में लूँगी माइनस का 4 प्लस का 3, ठीक है। ये मेरे को अपने सॉल्यूशन के लिए था, तो मैं करूँगी 3x स्क्वायर माइनस का 3x नहीं प्लस का 3x और माइनस का 4x, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास पहले दो टर्म्स में कुछ कॉमन आ जाएगा, लास्ट में कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा शफल करके लिखा है। थोड़ा सा मैथ में इतना घुमाना पड़ता है, आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो इन दोनों टर्म में 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया x+1। x+1 को दोबारा लिखे, मैंने आपको पहले बताया, इसी को रिपीट करके पिछली दो टर्म निकलती हैं, लेकिन कुछ और साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, लास्ट की दोनों टर्म आ जाएँ तो वो आएगा -4, ठीक है। तो मेरे पास पेयरिंग कैसे होगी, 3x की और -4 की, एक तो फैक्टर ये बन जाएगा और एक फैक्टर बनेगा x+1, ठीक है। तो ये जो गिवन पोलिनोमियल कब ज़ीरो होगा, जब ये दोनों फैक्टर ज़ीरो होंगे। सो 3x स्क्वायर ऐसे लिखना आपको, -x -4 इज़ ज़ीरो इफ़ 3x -4 इज इक्वल टू ज़ीरो और x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4। अगेन इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। मेरे पास दो ज़ीरो आई है, 4/3 और -1, 4/3 और -1, ठीक है। शैल आई रब इट, या यू कैन सी इट, 4/3 और -1। अब यहाँ से मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालती हूँ। दो ज़ीरो आई मेरे पास, ज़ीरो ज़ार 4/3 एंड -1, ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़
इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू एलसीएम लो, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, 3 को 3 से डिवाइड करूँगी 1 आया, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 4 आया, माइनस में 3 को 1 से डिवाइड करूँगी 3 आया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 3 आया, तो इस तरीके से मेरे पास 1/3 आया। क्या ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है? मेरा माइनस बी बाई ए क्या आ रहा है? माइनस बी क्या होगा? प्लस का 1 अपॉन ए 3, तो 1/3 आया। यस, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है। आप यहाँ पे कोने में निकाल सकते हो अपने पर्पज़ के लिए, माइनस बी माइनस ऑफ -1 अपॉन ए 3, और चेक करो क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, ये इसके इक्वल है, इसलिए दैट्स वाई आई रिटर्न लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये पिछला सो जो है उसको रब करो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या आएगा? 4/3 इंटू -1 क्या आया? -4/3। इज इट इक्वल टू सी बाई ए? या सी क्या है? -4, ए क्या है? 3, तो सी बाई ए क्या आया? -4/3। यस, इट इज़ इक्वल टू सी बाई ए, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब है सेकंड क्वेश्चन। नाउ गो टू द सेकंड क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी। अगर एक पार्ट आपको आ गया तो यू विल डू द ऑल द पार्ट्स योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यू हैव गिवन द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, ठीक है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद करना होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट जीरोज का यूज़ होता है उसमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये है सम ऑफ जीरोज, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, लास्ट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल बनाने की। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1/4। अल्फा बीटा क्या गिवन है? -1। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? x² माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। दिस इज इक्वल टू x² माइनस x/4 -1। यू कैन राइट इट एज, ये 4 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लूँ तो क्या आएगा? 4x² अपॉन 4 माइनस का x, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो 1 4 जा, 1 को 4 से डिवाइड करूँगी 4 आया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो ये आ रहा है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? 1 मिनट, लेट मी चेक इट। या और दिस पॉलिनोमियल द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम किसको कंसिडर करेंगे? 1/4। जब 0 करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो वी कैन राइट इट एज 4x²। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, तो जब मैं इसको लिखूँगी तो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? सिर्फ ऊपर वाली टर्म, क्योंकि जब मैं इस पॉलिनोमियल को 0 बनाऊँगी, ये मान ले पॉलिनोमियल 0 होगा तो नीचे वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो इसलिए जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए वो ऊपर वाला बचेगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट अगला पार्ट है √2 गिवन है आपको, सम ऑफ जीरो में बताती हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा रहने दो ताकि आपको याद हो जाएगा। अब अगले पार्ट में क्या गिवन है आपको कि हमारे पास सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। सम का मतलब आपको अल्फा प्लस 1 मिनट, आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2 और आपका अल्फा बीटा क्या गिवन है? 1/3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई? √2 x प्लस में 1/3। अगेन आप एलसीएम ले लो, इनके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 3 आया एलसीएम, यहाँ से 3 को 1 से डिवाइड करूँगी 3 आया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 3x² आया। ये मैं आपको 6 का कॉन्सेप्ट अभी साथ समझा रही हूँ। 1 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, नहीं 3 को 1 से किया 3 आया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 3√2 आया। ठीक है, इधर से 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 1 आया। द पॉलिनोमियल विल बी 0 इफ दिस, तो पॉलिनोमियल जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है? सिर्फ ऊपर वाली टर्म। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल will be x² 3x² माइनस 1 सेकेंड माइनस 3√2x, देखो यहाँ से देखो, +1। दिस विल बी द पॉलिनोमियल। इज इट ओके? या अकॉर्डिंग टू मी इट इज डन। दिस इज द ओनली solution of this given equation, given question. Now third part,
आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है 0 और 5। क्या दे रखा है? 0 और 5। सम है मेरे पास 0 और प्रोडक्ट है 5, √5। तो मेरा क्या बनेगा पोलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस √5। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट 1 और 1 दे रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? ये है फोर्थ पार्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा है आपको 1, अल्फ़ा बीटा है 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा पोलिनोमियल बन गया आंसर। अब है फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, अल्फ़ा बीटा है 1/4। मेरा पोलिनोमियल क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस। यस, वेट अ मिनट, साइलेंस। तो ये आया पोलिनोमियल, जब इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आया? 4 4 1 4 आया। ठीक है, तो इधर से इसको मैं डिवाइड करूँ तो क्या आया? 4x स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 4 इंटू मल्टीप्लाई 1 तो 4x स्क्वायर। 4 को 4 से करूँगी 1 आया, ऊपर जाकर मैंने 1 मल्टीप्लाई हुआ x आया। 4 को 4 से डिवाइड करूँगी 1 आया, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 1 आया। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल 0 होगा तो ये नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सो द रिक्वायर्ड polynomial will be 4x square plus x plus 1। ठीक है, वेट अ मिनट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट खत्म हो? Yeah, it will be over in 1 minute only. You have to wait for 1 minute only. Now the last part is, लास्ट पार्ट में क्या गिवन है? अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, बहुत आसान है। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, कल स्पोर्टिंग मटेरियल कराऊंगी मैं आपको। वो है 4 और अल्फ़ा बीटा है 1। तो हमारा पोलिनोमियल क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हैंड्स प्रूव, सोल्यूशन डन। थैंक यू फॉर टुडे।